सवाल पूछूंगा और कहानी का नाम है चींटी। चींटी और चिड़िया। चींटी और चिड़िया। क्या है कहानी का नाम? चींटी और चिड़िया। मैं आपको इसको चित्रों के माध्यम से सरल भाषा में देखता रहूंगा तो आप उधर देखोगे और शांति बनाए रखोगे। इधर देखो सब बोर्ड की तरफ देखो। एक चिड़िया है जो किसी जंगल में रहती थी और वो डाल पे बैठी थी पेड़ के ऊपर, और उसी पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी जो उसका बिल होता है उसके अंदर रहती थी। वैसे इन दोनों में कोई खास दोस्ती नहीं थी, सही है। तो एक बार नदी बह रही थी और चींटी पानी पीने जाती है तो नदी का बहाव तेज था तो उसके अंदर बह जाती है। तो आपको चित्र में दिख रहा है ये नदी जा रही है और नदी के अंदर एक चिड़िया बह रही है, मतलब डूब रही है, तो अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रही है। दिख रहा है आपको अच्छे से? और ये क्या दिख रही है? चिड़िया। चिड़िया ये सब कुछ देखती है डाल से बैठी बैठी पेड़ के ऊपर से। तो वो क्या सोचती है, चिड़िया अच्छी चिड़िया थी, दिल की अच्छी थी, तो वो क्या दूसरों की मदद करती थी। तो वो सोचती है इसकी भी मदद करते हैं, इसलिए वो पेड़ का पत्ता लेती है, पत्ता लेके उठ के उसके पास जाती है और फिर उस पत्ते को नदी में गिरा देती है। नदी में गिरा देती है। गिराने पर क्या चींटी है वो उस पत्ते के ऊपर आ जाती है। यहाँ पे ये पत्ता दिख रहा है आपको, ये नदी के अंदर गिरा रही है, सही है। नदी में गिराने पर चींटी उस पर आ जाती है पत्ते के ऊपर। ये पत्ते के ऊपर आ गए तो फिर चिड़िया ने उस चींटी को उठाया, पत्ते को उठा के दूर ले जाती है, अपने घोंसले के पास ले जाती है, सही है। दिख रहा है ये उसकी क्या कर रही है? मदद। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये जानवर होके कर रहा है, उठा के ले जा रहा है, दिख रहा है। ये चींटी है, ये पत्ता भी चिड़िया है और ये उड़ के जा रही है अपने पैरों पंखों से। इसकी हेल्प कर रही है ना, ये मदद कर रही है इसकी, सही है। फिर आगे चिड़िया लाके इसके घोंसले पे आ जाती है, यहाँ पे है इसका घोंसला, यहाँ पे ले जा रही है और ये चिड़िया का घर है यहाँ पे, सही है ना। फिर आगे चिड़िया आती है, इसकी जान बचाती है तो चींटी इसको मनी मन में धन्यवाद देती है, इसके प्रति सहानुभूति बन जाती है चींटी की एक तरीके से। फिर एक दिन की बात है, एक शिकारी जंगल में आता है। क्या था? जंगल में चिड़िया डाल में बैठी थी, उसको पता नहीं था। वो शिकारी क्या करता है, उसके ऊपर तीर से निशाना साधने लगता है, सही है। अगर वो तीर चलाता तो चिड़िया मर जाती, सही है। ये सब दृश्य चींटी अपने दिल से देख रही थी, तो वहां पे नीचे वो सब कुछ देख रही थी। वो देख रही थी कि शिकारी है और उसने चिड़िया के ऊपर तीर तान रखा है, सही है। दिख रहा तीर, ये शिकारी है, ये चिड़िया ऊपर है। तो चींटी क्या करती है, शिकारी को काट लेती है और जैसे वो तीर छोड़ने वाला था काटते उसका निशाना चूक जाता है और चिड़िया की जान बच जाती है और चिड़िया उड़ जाती है। चिड़िया उड़ जाती है। चींटी ने उसकी जान क्यों बचाई? क्योंकि चिड़िया ने उसकी पहले जान बचाई थी, इसलिए उसमें भी क्या परोपकार की भावना आ गई थी, दूसरों की मदद करने की भावना आ गई थी, इसलिए उसने चिड़िया की जान बचाई। इसलिए हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि हम भी विपत्ति समय में हमारी कोई मदद कर सके। हम किसी की मदद करेंगे बुरे समय में तो हमारे बुरे समय में भी अच्छे लोग बहुत सारे खड़े रहेंगे, हमारी विपदाओं में खड़े रहेंगे। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। बच्चों क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? अच्छी, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। चिड़िया ने चींटी की थी और फिर चींटी ने उसकी जान बचाकर की शिकारी से। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कार्यों में भाग लेना चाहिए ताकि हम समय पर अच्छे कार्य कर सके। खड़ा रहो, आप खड़े रहो। चींटी किसमें डूब रही थी? नदी के अंदर। बढ़िया राइट आंसर। बैठो बच्चों, ताली बजाओ इसके लिए, बेटा आपके लिए ताली बजेगी। ध्यान से रखो, तुम खड़े हो जाओ। नदी में पत्ता कौन गिरा रहा है? चिड़िया। अच्छे से सुनिए अपने कहानी, बैठो। धन्यवाद, राइट आंसर आपका। चींटी को उठा के कौन ले जा रही है? चिड़िया ले जा रही है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छी तो मिलती है, मिलती क्या है? दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको पढ़ा रहा हो तो आप भी मेरी मदद करनी चाहिए, शांति से पढ़ना चाहिए और उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, सही है। इसलिए हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तुम खड़े हो जाओ। शिकारी किस पे तीर चला रहा है?
चिड़िया देख बैठो